बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक गांव में शंभू नाम का एक शिकारी रहा करता था। एक दिन उसके मन में आया कि वह आज हिरण का शिकार करेगा। बहुत दिनों से अच्छा मांस खाने को नहीं मिला था। फिर हिरण का मांस बेचकर धन भी प्राप्त हो जाएगा। यही सोचकर वह घर से निकला और पास के घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने एक बड़े से जंगली सूअर को देखा। उससे कुछ ही दूरी पर एक हिरण भी विचर रहा था। शिकारी ने पहले तो सूअर को मारना चाहा। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि यदि वह पहले सूअर का शिकार करेगा तो हिरण तो जरा सी आवाज़ सुनकर ही भाग जाएगा। इसलिए उसने पहले हिरण का शिकार करना ही ठीक समझा। फिर क्या था, शिकारी ने उसी समय तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साधकर छोड़ दिया। निशाना अचूक था। अगले ही पल बेचारा हिरण धरती पर जाकर गिर पड़ा और तड़पने लगा। शिकारी ने भागकर हिरण को उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया और अब सूअर के शिकार को निकल पड़ा, जो इसी बीच ना जाने कहाँ जाकर छिप गया था। वह मन ही मन भविष्य की योजना बनाता जा रहा था। उसने सोचा कि मैं हिरण के पूरे मांस को बेच दूंगा और सूअर के मांस में से भी थोड़ा सा रखकर बाकी बेच डालूंगा। इन दोनों के मांस को बेचकर जो धन मिलेगा उससे अपनी शादी रचा लूँगा। जब खोजते खोजते वह सूअर के निकट आ गया तो उसने हिरण को उतारकर नीचे रख दिया ताकि ढंग से सूअर का शिकार कर सके। उसने आगे बढ़कर सूअर पर तीर चला दिया। जैसे ही सूअर की छाती पर तीर लगा तो वह क्रोध से भरकर पलटा और शिकारी की ओर झपटा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, मगर इस पर भी वह मरने से पूर्व अपने शत्रु शिकारी से बदला लेना चाहता था। वैसे भी जब प्राणी की मौत आती है तो उसका कोई ना कोई बहाना बन जाता है। वह बहाना जल में डूबने का हो या आग में जलने का, भूख, शस्त्र, रोग और पर्वत से गिरने का भी हो सकता है। परंतु जब आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जो जीवन भर शिकार करता रहा था, हजारों जानवरों की हत्या उसने अपने हाथों से कर डाली थी, आज उस जंगली सूअर को मारने का लोभ कर बैठा था। क्रोध से भरे हुए सूअर ने उस पर हमला कर दिया और शिकारी को एक ही झपट्टे में धरती पर लंबा कर दिया। बस उसके मुंह से एक दर्द भरी अंतिम चीख निकली। निरीह जीवों को अपना शिकार बनाने वाला खुद ही शिकार होकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया। सूअर को भी शायद अपने जीवन में अंतिम हत्या करनी थी, क्योंकि जैसे ही शिकारी धरती पर गिरा तो उसके साथ ही सूअर भी गिर पड़ा। दोनों के मरते वक्त पास वाले वृक्ष की जड़ में रहने वाला सांप जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला, वैसे ही तड़पता हुआ सूअर उस पर आ गिरा। सूअर के नीचे दबकर सांप भी कुचला गया। अब उस वृक्ष के पास 4 शव पड़े थे, हिरण का, शिकारी का, सूअर का और सांप का। यह भी इत्तेफाक की बात थी कि घूमता टहलता एक गीदड़ वहां आ निकला और एक साथ 4 शवों को पड़े देखकर चकित हुआ और खुश भी बहुत हुआ। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला भी न्यारी है। या तो तू बिल्कुल भूखा ही सुलाते हो या फिर इतना दे देते हो कि प्राणी सोचने लगता है क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। आज तो मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। यदि ऐसा दिन रोज आए तो अपना तो जीवन स्वर्ग बन जाए। हे ईश्वर, अब मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। आपने तो मुझे इतना कुछ दे दिया कि मैं कई दिनों तक भर पेट खाना खाता रहूँगा, तो भी यह समाप्त नहीं होगा। गीदड़ बहुत खुश था। वह प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतने सारे भोजन में से सबसे पहले कौन सा भोजन खाए और किसे बचा कर रखे। इसी उलझन में पड़े गीदड़ ने सोचा कि पहले 1 महीने तो इस शिकारी का मांस खाकर काम चलाएगा, दूसरे महीने में सूअर और फिर हिरण का मांस खाकर अपना काम चलाएगा। अब इसका मांस समाप्त हो जाएगा तो फिर सांप का मांस खाना शुरू कर देगा। मगर अब क्या खाया जाए। गीदड़ यही सोच रहा था कि अचानक उसकी नज़र शिकारी के धनुष पर पड़ी, जिसकी डोरी चमड़े की थी। उसने सोचा आज का काम तो इस चमड़े की डोरी से भी चल जाएगा। यही सोचकर उसने उस चमड़े की डोरी पर अपने दांत गड़ा दिए। उसी समय वह डोरी टूट गई। उसका एक सिरा बड़ी तेजी से गीदड़ के गले में जाकर लगा और वह भी वहाँ पर ढेर हो गया।
अब 4 के स्थान पर वहाँ 5 शव पड़े नजर आ रहे थे। यही होता है अधिक लोभ करने का फल। प्राणी को अपने जीवन के एक पल का भी तो पता नहीं, परंतु वह 100 वर्षों की फिक्र करता है, सैकड़ों वर्षों की योजना बनाता रहता है। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कल की फिक्र छोड़कर आज में जीना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कहानी लेके आ सकूं। धन्यवाद।